अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सदर साहब, अज़ीज़ भाइयों बहनों, बुज़ुर्ग दोस्तों, उलमा कराम, पर्दानशीं माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे तकरीर का उन्वान आपके सामने ऐलान हुआ, क्या दावत दीन फ़र्ज़ नहीं? और इस मुनासिबत से मैंने एक सूरत कुरान मजीद की तिलावत फरमाई और ये सूरतुल अस्र 103 नंबर की सूरत है कुरान में, जिसके ताल्लुक़ से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर ये सूरत सिर्फ नाजिल हुई होती और कुछ नहीं नाजिल हुआ होता तो ये हिदायत के लिए, इंसान के लिए काफ़ी है। ये इतनी जामे तरीन सूरह है सूरतुल अस्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरे में हमारी नजात कैसे मुमकिन है उसका फॉर्मूला देता है। ईसाई हजरात अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं कि वे ऑफ साल्वेशन, नजात का जरिया, नजात कैसे हासिल हो तुम्हारे मज़हब में नहीं है, हमारे मज़हब में है। कैसे साल्वेशन मिलता है, कैसे नजात मिलती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला नट शेल में एक मुख्तसर सूरत में तीन आयतों में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नजात का फॉर्मूला हमारे सामने पेश करता है। वल अस्र, और कसम खा के कहता है वल अस्र, ज़माने की कसम, वक्त की कसम, बाय द टोकन ऑफ टाइम, ज़माने की कसम। वक्त, हम वक्त ही हैं, हमारी ज़िंदगी रात और दिन ही है। हमारी ज़िंदगी गिनती के रात और दिन है। और वक्त ऐसी चीज़ है कि अगर ये छूट जाए, निकल जाए तो फिर से हम हासिल नहीं कर सकते। पैसा हमसे ज़ाया हो जाए, छूट जाए, फिर से हम कमा सकते हैं। बीवी मर जाए, दूसरी बीवी कर सकते हैं। लेकिन वक्त अगर हमसे छूट जाए, मिस हो जाए, तो हम उसको कब वापस हरगिज़ नहीं पा सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़माने की कसम खा के कहता है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के सारी इंसानियत खसारे में है, नुकसान में है। टोटल इंसानियत, सारी इंसानियत इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, खसारे में है, नुकसान में है। लेकिन फिर एक्सेप्शंस पैदा करता है कि उन लोगों को छोड़ करके, इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर वो जो लोग ईमान लाए, वो अमिलुस सालिहात, और जो नेक अमल किए, अमल साले किए, नेक सालिहात अमल किए, व तवासौ बिल हक़, और जोड़े एक दूसरे को तलकीन किए, और जमात की शक्ल में और शिद्दत के साथ। व तवासौ के माने बहुत जामे तरीन है, इसके एक वर्ड में, एक ट्रांसलेशन में नहीं हो पाता। एक दूसरे को, मतलब आप भी कहो वो भी कहें, मिलजुल के करो, जमात की शक्ल में करो और शिद्दत के साथ करो। व तवासौ बिल हक़, लोगों को इस तरीके से आप हक़ की तरफ बुलाते रहो, हक़ की तलकीन करते रहो। व तवासौ बिस सब्र, और इसी तरह सब्र की तलकीन करते रहो। ये 4 कंडीशंस हैं नजात हासिल करने की, 4 कंडीशंस। उसमें से एक कंडीशन व तवासौ बिल हक़, लोगों को हक़ की तरफ बुलाने का है। जिस तरीके से हम कोई एग्ज़ाम्स पास करते हैं, अगर उसके अंदर 4 सब्जेक्ट हो या 8 सब्जेक्ट हो, अगर उस एग्ज़ाम्स के अंदर हम बाकी सब्जेक्ट्स में एकदम 100% लेके आए,
लेकिन एक सब्जेक्ट में हम 0 लेके आए तो हम वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, हम वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर हम 4 कंडीशंस यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पास पेश करता है, हम 3 के अंदर फ्लाइंग कलर्स में आते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के अंदर वतवासो बिल हक में हम 0 हैं, कुछ नहीं है, तो हमारी उसी तरीके से इस इम्तिहान में पास होने की गुंजाइश नहीं होती इस सूरतुल असर के हिसाब से। तो यहाँ से मालूम हुआ कि हमारी नजात हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है कि हम लोगों को हक की तरफ बुलाएं। और हक बात क्या है? इस्लाम हक है, अल्लाह की तरफ से जितनी बातें हैं सब हक है, कुरान हक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो बातें हैं वो सारी हक हैं। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 60 नंबर की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन। देखो हक अल्लाह की तरफ से है, तुम शक करने वालों में मत होना, तुम शक करने वालों में से मत होना। हक जो है अल्लाह ही की तरफ से है। तो इस सूरत के हवाले से ये बात खुल्लम खुल्ला समझ में आ जाती है कि दावत दीन हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हर फर्द के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो नजात के लिए तैयारी करे, अपनी कामयाबी के लिए तैयारी करे, खसारे से बचने की कोशिश करे। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि सारी इंसानियत घाटे में, नुकसान में, उससे बचने की कोशिश करे। और उसके बचने के लिए हर आदमी को ज़रूरी है, हर आदमी कोशिश करे, हर शख्स ये कोशिश करे कि वो कामयाब हो। और इस 4 कंडीशंस के हिसाब से सूरतुल असर में वतवासो बिल हक़ भी है, 3 जो और हैं उन सब को लेकर के वतवासो बिल हक़ भी है। तो क्या दावत दीन फ़र्ज़ नहीं? यकीनन दावत दीन इस हवाले से हम पर सब पर फ़र्ज़ है। अब आइए दूसरे पहलू पर। इस्लाम ये दीन कोई नया दीन नहीं है, ये जिस दिन सबसे पहला इंसान दुनिया में आया तब से ये दीन है। बल्कि मैं उससे पहले चला जाता हूं कि इंसान के बनने से पहले जब इंसान नहीं था तब से ये दीन है। क्यों? क्योंकि इस्लाम का मतलब है कि अपनी मर्ज़ी अल्लाह के मर्ज़ी के हवाले करें। वो दीन जिसके अंदर यू सबमिट योर विल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो दीन जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी अल्लाह के हवाले कर देते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के हिसाब से जीते हैं। कायनात जब वजूद में आई तो ये किसकी मर्जी के हिसाब से थी? ये पूरी कायनात जब वजूद में आई ये अल्लाह ही की मर्जी के हिसाब से है। तो इस्लाम तब से है, इस्लाम तब से है, इंसान के बनने से पहले ही से है। ये सूरज, ये चांद, ये ज़मीन, ये आसमान, ये जितने कायनात जितनी ये सारी की सारी मुस्लिम है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के हिसाब से, अल्लाह के जो उसूल बने हैं, जो रूल्स रेगुलेशन उनके लिए हैं, उसी के हिसाब से वो सबमिट किए हुए हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं, वो मुस्लिम हैं। इस्लाम तब से है। और ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ फरमाता है सूरह आल इमरान 19 नंबर की आयत में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन जो काबिल कबूल अल्लाह के नज़दीक है वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन नहीं। सूरह आल इमरान 85 नंबर की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, कि जो कोई भी दीन इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन लेके क़यामत के दिन आएगा तो उसे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारे में होगा, नुकसान में होगा। ये बात हम जानते हैं कि ये दीन काबिल कबूल, इस्लाम ही वो दीन है जो सारी इंसानियत के लिए है, ये हम जानते हैं। ये हमको मालूम है कि कल क़यामत के दिन इस्लाम दीन के अलावा कोई दूसरा दीन कबूल नहीं किया जाएगा। ये हिंदू जो हमारे साथ रहते हैं इनका ये दीन नहीं कबूल किया जाएगा, हम जानते हैं। ये ईसाई जो हमारे साथ रहते हैं इनका दीन नहीं कबूल किया जाएगा, हम जानते हैं।
ये बुद्धिस्ट जो हमारे साथ रहते हैं, इनके ताल्लुक से हम जानते हैं कि इनका दीन नहीं कबूल किया जाएगा, ये हम जानते हैं, ये वो नहीं जानते। ईसाई नहीं जानता, हिंदू नहीं जानता, बुद्धिस्ट नहीं जानता, उनको नहीं पता कि उनका दीन नहीं कबूल किया, ये हम जानते हैं। तो अब बताइए ये काम किसका है उनको बताने का कि ये दीन जो कबूल किया जाएगा सिर्फ इस्लाम है और इसके अलावा कोई दूसरा दीन नहीं है? किसका काम है उनको बताओ? उनको कैसे मालूम हो? किसकी जिम्मेदारी है? ये तो हमारी जिम्मेदारी बनी ना कि हम उनको बताएं, उनको तो नहीं पता। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ फरमाता है कि अल्लाह इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ मुसलमानों के अल्लाह नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी इंसानियत के खुदा है। सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमान जो दुनिया में बसते हैं उनके नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके हैं। हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ अल्लाह की जो सारे आलमीन का रब है। सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, सारे आलमीन का रब है। पूरा कुरान भरा पड़ा है इस मैसेज से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे आलमीन का रब, सबका रब है। आखिरी सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सारे इंसानियत का रब, इलाही नास मलिक नास, सारी इंसानियत का मालिक, सारी इंसानियत का इलाही नास। अब ये बताइए कि ये बात तो हमको पता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सबके हैं, ये उनको तो नहीं पता। वो तो समझते हैं कि नहीं हमारे लिए तो जीसस है, हमारे लिए तो शंकर है, हमारे लिए तो राम है, हमारे लिए तो फला है, हमारे लिए तो फला है। हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सबके हैं, वो नहीं जानते। तो अब बताइए ये किसका काम हुआ बताना उनको कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके हैं? ये हमारा ही जिम्मेदारी बनी ना, ये हमारे ही बस में हुआ ना, हमारा ही काम हुआ ना कि हम उनको बताएं। उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ फरमाता है सूरतुल अंबिया 21 नंबर की सूरह 107 नंबर की आयत में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है, सारे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। सूरह आराफ 158 नंबर की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कहलवाता है, कुल या अय्युहन्नास, कह दो ए इंसानों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूं, मैं तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजा गया हूं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, अरब वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है। ये बात भी हमको मालूम है, गैरों को तो नहीं मालूम ना। ईसाई को तो नहीं पता, हिंदुओं को नहीं पता, बुद्धिस्ट को नहीं पता, जो अब तक मुसलमान नहीं है उनको नहीं पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके पैगंबर हैं, सबके लिए हैं। तो अब ये भी जिम्मेदारी हमारी ही बनी कि हम उनको बताएं। कौन बताएगा उनको? ये हमारी जिम्मेदारी बनी ना कि हम उनको बताएं। कुरान भी जो आखिरी किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान खुद अपने ताल्लुक से बताता है कि ये सारी इंसानियत के लिए है, सारी इंसानियत के लिए है। सूरह इब्राहिम 1 नंबर की सूरह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका, अलिफ लाम रा, किताब हम नाजिल करते हैं तो आपकी तरफ, इलैका तुम्हारी तरफ, लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, ताकि सारी इंसानियत को अंधेरियों में से निकाल करके उजाले की तरफ लाओ। सारी इंसानियत को, सारी इंसानियत को, यहूदियों को, ईसाइयों को, बुद्धिस्ट को, हिंदूज को, सारी इंसानियत को अंधेरियों में से निकाल के ले आओ, सारी इंसानियत को। लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर।
सूरह इब्राहिम 52 नंबर की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, हादा बलागुल लिन्नास, ये पैगाम है सारी इंसानियत के लिए। हादा बलागुल लिन्नास, ये पैगाम है सारी इंसानियत के लिए। सूरह बकरा 185 नंबर की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, रमज़ान का महीना जिसके अंदर कुरान को हमने नाजिल किया, ये हिदायत है लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए। अब फिर मैं कहूँगा कि ये बात तो हमको पता ना कि ये कुरान सबके लिए है, सारी इंसानियत के लिए है, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए है, ये हमको पता, उनको नहीं पता, वो नहीं जानते कि कुरान हमारे लिए है। तो अब वो जब नहीं जानते, ये बात हमको मालूम है कि ये उनके लिए भी है, तो ये काम किसका बना कि उनको ये बताए? किसकी जिम्मेदारी बनी? भाई कोई पेचीदगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात पेश कर रहा हूं मैं, एकदम क्लियर कट है कि भाई ये जिम्मेदारी तो हम ये सारी बातें तो हमको पता है, हमारी जिम्मेदारी बनी उनको बताने के लिए, उनको नहीं मालूम, उनको पता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद में कोई दूसरा नबी भी नहीं, कोई दूसरी मखलूक भी नहीं, कोई दूसरी किताब भी नहीं, आखिरी नबी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाता है 40 नंबर की आयत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं, वो आखिरी नबी हैं, मोहर हैं, लास्ट मैसेंजर, लास्ट प्रॉफिट है, लास्ट मैसेंजर भी हैं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई दूसरा नबी नहीं, कोई दूसरी किताब नहीं, कोई दूसरी शरीयत नहीं, कोई दूसरी मखलूक नहीं, कोई दूसरी उम्मत नहीं, यही उम्मत। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए कितने दिन हो गए? 1434 साल गुजर गए, नस्ल पर नस्ल गुजरती चली गई गैरों की, उनको कौन बताएगा? किसकी जिम्मेदारी थी बताने की? हमने नहीं किया। हम अभी तक इस बात में उलझे हुए हैं कि ये फर्ज है कि नहीं है, ये काम करने का है कि नहीं है, हमको दावत देने की बात, ये काम करना है कि नहीं है, हम इसमें कंफ्यूजन में अभी भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरतुल इसरा 17 नंबर की सूरह 15 नंबर की आयत में, वमा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअसा रसूला, कि हम अज़ाब में मुब्तला किसी कौम को नहीं करते जब तक कि हम रसूल न भेज दें। यह अल्लाह का उसूल है कि अज़ाब का मुस्तहिक उसी को करार देंगे जब उसके पास में पैगाम पहुंच जाए, बात पहुंच जाए, और फिर उसका इनकार करे, नहीं माने, शरारत करे, घमंड करे, तकब्बुर करे और उसका इनकार कर दे, तो अल्लाह अज़ाब का मुस्तहिक करार देता। अब बताइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1400 बरस गुजर गए, 1434 साल गुजर गए, ये काम जो पैगाम पहुंचाने का था, इतने सारे लोग गुजर चुके, अब इनके पास में ये पैगाम कैसे पहुंचेगा, कौन पहुंचाएगा, ताकि ये मुस्तहिक हों अल्लाह के वहाँ पर अज़ाब के। ये तो अल्लाह के वहाँ अज़ाब के मुस्तहिक नहीं हो पाएंगे इस तरीके से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरतुन निसा 165 नंबर की आयत में, रसूलम मुबश्शिरीना मुंदिरीना, रसूल हम भेजते हैं खुशखबरी सुनाने के लिए, खबरदार करने के लिए, नदीर होशियार करने के लिए, नदीरा। और फिर आगे फरमाता ली अल्लाह यकून लिन्नास, ताकि हो जाए इंसानियत के लिए अल्लाह हुज्जतम मिन बाद रसूल,
कि हो जाए इंसानियत के ऊपर ये बात बन जाए कि उनके पास में कोई हुज्जत ना कायम रहे अल्लाह के खिलाफ, हुज्जत कायम हो जाए उनके लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलों को भेजता है ताकि हुज्जत कायम हो जाए कौमों के ऊपर। और फिर सूरह आराफ 6 नंबर की आयत में अल्लाह फरमाता है, फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, और उनसे भी पूछेगा जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, उन कौमों से भी पूछेगा कल क़यामत के दिन कि तुम्हारे पास में पैगाम आया कि नहीं आया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा है। वलनस्अलन्नल मुरसलीन, और जिनको भेजा गया उनसे भी हम पूछेंगे कि तुमने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। हम उनसे भी पूछेंगे जिनके पास भेजा गया, उन कौमों से भी पूछेंगे, और उनसे भी पूछेंगे जिनको भेजा गया, रसूलों से भी, पैगाम भेजने देने वालों से भी पूछेंगे। अब ये सब आयतों को मिला करके सोचिए कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 1434 साल गुजर गए। अब उसके बाद से तो ये सिलसिला नबी का नहीं है, पैगंबरी का नहीं है। अब ये काम जो है उसी तरीके से हुज्जत कायम हो, उसी तरीके से जो पैगाम उन तक पहुंचना चाहिए वो हो, और उसी तरीके से अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, इनसे, ये कौमों से भी तो पूछेगा ना कि तुम्हारे तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची, और फिर उनसे भी पूछेगा जिनकी ये जिम्मे था उन तक बात पहुंचाने की। अब बताइए कि ये 1400 साल में किसके जिम्मे है बात पहुंचाने की, किसके जिम्मे है, किसके जिम्मे है? उम्मत की जिम्मे है ना। तो ये उम्मत से पूछा जाएगा, ये उम्मत से पूछा जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनी, हमारी जिम्मेदारी बनी कि उन तक हम बात पहुंचाएं। और कल क़यामत के दिन, अच्छा ये बताइए कि ये सब बात नई बात थी, ये बात कोई पहली बार सुन रहे हैं हम? ये सब पुरानी बात है, ये सब बात जानते हैं हम, ये सब बातें पता है हमको। किसको नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके हैं? किसको नहीं पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं? किसको नहीं पता कि कुरान सबके लिए है? किसको नहीं पता कि इस्लाम ही दीन है, वो काबिल कबूल और ये सबके लिए है, इसके अलावा कोई दूसरा दिन? किसको नहीं पता? सबको पता है। लेकिन हमने इसके ऊपर कितना अमल किया जो जानते हैं हम। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इस पिछले हफ्ते में आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते में एक भी गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ बुलाने की कोशिश की है? 1 2 3 4 5 गिनती के लोग, पूरी मजमे में गिनती के लोग, 4 5 10 से ज्यादा नहीं। जबकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन तक हम बात को पहुंचाएं। अल्लाह हमसे पूछेगा। तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 2416, किताब सिफ़तुल क़ियामा की हदीस है तिरमिज़ी की। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन किसी भी अल्लाह के बंदे के पैर ज़मीन से हिल नहीं पाएंगे 5 सवाल के पूछे बगैर। उसके कदम हिल नहीं पाएंगे। सबसे पहला सवाल, जिंदगी कहां लगाई, कहां खपाई, जिंदगी कहां खत्म की, किसमें लगा दिया? दूसरा सवाल, जवानी कहां लगाई, शबाब की उम्र, जवानी की उम्र कहां लगा दी, किसमें खर्च किया, कहां गंवाई, कैसे इस्तेमाल किया, कहां से कमाया, वो जरिए क्या थे, कहां से कमाया, हराम कमाया कि हलाल कमाया, सूदी कारोबार किया कि हलाल रोजी मेहनत की कमाई की, कहां से कमाया? ये तीसरा सवाल, कहां से कमाया। और चौथा सवाल, कहां खर्च किया, कहां खर्च, जायज तरीके से खर्च किया कि नाजायज तरीके से खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया कि शैतान के रास्ते में खर्च किया, कहां से कमाया, कहां खर्च किया।
और पांचवा सवाल है कि जितना मालूम था उस पर कितना अमल किया। ये सब बातें तो हमको मालूम है, इस पर हमने कितना अमल किया, इस पर हमने कितना अमल किया। और जबकि यह भी मालूम है कि हमसे सवाल किया जाएगा कि आपकी जिम्मे था पहुंचाने का, आपने क्यों नहीं पहुंचाया। जबकि हमको मालूम है कि हिज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी हम पर डाल दी कि ये पैगाम मैंने अब तक आप तक पहुंचा दिया। हम सब ने सहाबा कराम ने उस वक्त गवाही दी कि हाँ पहुंचा दी, और फिर यही कहा गया कि जो लोग मौजूद हैं वो दूसरों तक पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी हम पर डाल दी गई, जबकि हमको मालूम है ये सब, तब भी हम मुसलसल इस गुनाह में मुब्तला हैं। हम मुजरिम हैं, इस गुनाह में हम मुब्तला हैं। अल्लाह सुब्हान ताला सूरतुल आल इमरान जो बच्चे ने तिलावत फरमाई 110 नंबर की आयत में हमको खैरा उम्मा कहता है कि हम बेहतरीन उम्मत हैं। क्यों कहता है हम खैरा उम्मा हैं, क्या वजह है, ये टाइटल हमको क्यों मिला कि हम खैरा उम्मा हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम भलाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो, इसलिए खैरा उम्मा हो, इसलिए बेहतरीन उम्मत हो। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये सिफत का हामिल नहीं है, अगर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं कर रहा है, भलाई की तरफ नहीं बुला रहा है, बुराई से नहीं रोक रहा है, तो वो खैरा उम्मा के कहलाने के लायक नहीं है, वो इस टाइटल के लायक नहीं है, खैरा उम्मा के कहलाने के लायक नहीं है। खैरा उम्मा तो तभी है जब हम ये काम करें, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का, कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकें। और सबसे बेहतरीन भलाई की बात क्या हो सकती है, सबसे फर्स्ट नंबर की भलाई की बात क्या हो सकती है, सबसे फर्स्ट नंबर की भलाई की बात तौहीद की हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। तौहीद की तरफ हम लोगों को बुलाएं। तौहीद की तरफ किसको बुलाएंगे, गैरों को बुलाएंगे, अपनों को भी बुलाएंगे जो तौहीद से रोशनास नहीं है, नहीं मालूम, उनको भी बुलाएंगे। तौहीद की तरफ हम बुलाएं। और सबसे बदतरीन मुनकरात में से क्या है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, मना करने की चीज में से क्या है सबसे बदतरीन जिससे हमको मना करना है, वो शिर्क है। शिर्क से हम रोकें लोगों को। चारों तरफ शिर्क हो रहा है, कोई मूर्ति को पूज रहा है, कोई गणेश को पूज रहा है, कोई शंकर को पूज रहा है, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई सूरज को पूज रहा है, कोई चांद को पूज रहा है। शिर्क चारों तरफ है, चारों तरफ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ फरमाता है सूरतुन निसा 48 नंबर की आयत में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही, कि वो हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा शिर्क की गुनाह अगर वो क़यामत के दिन उसके साथ वो पहुँच जाए। वह यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, लेकिन माफ़ कर देगा इसके अलावा जो भी दूसरे गुनाह माफ़ कर सकता है जिसको वो चाहे। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, क्योंकि शिर्क वाली गुनाह को ईजाद करना ये बहुत ही घिनौना गुनाह है। फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, बहुत बड़ा गुनाह है ये। और ये गुनाह इत्तेफाक से सब मजहबी किताबों में है, बाइबल में भी मौजूद है, यजुर्वेदा में, हिंदू किताबों में मौजूद है, कुरान में तो मैंने जिक्र भी कर दिया। शिर्क इतना घिनौना गुनाह है। तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अगर बुलाएंगे तो ही हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक, नहीं तो ये टाइटल के लायक नहीं हुए। तो ये टाइटल के हकदार बनने के लिए हमको, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकें। और आयत यहाँ ख़त्म नहीं होती है, आयत आगे चलती है, वलौ आमना अहलुल किताब लकाना खैरल लहुम, अगर ये अहले किताब ईमान लाते तो इनके लिए बेहतर होता। मिनहुमुल मुमिनून, कि उनके अंदर कुछ मोमिन हैं, व अक्सरुल फासिकून, लेकिन अक्सर उनके अंदर फासिक हैं। हमको नहीं मालूम कि कौन फासिक हैं, किसके ऊपर मोहर लग गई है, हमको नहीं पता। ये हमारा काम है कि हम उनकी तरफ दावत का काम करें, पहुँचाएँ। ईसाई हजरात
बजाय जो हमारे ज़िम्मे है कि हम उन तक पहुंचाएं। ईसाई हजरात जो है सारी दुनिया में फैले हुए हैं तुम तक दावत पहुंचाने के लिए, तुम तक दावत पहुंचाने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह आल इमरान 104 नंबर की आयत में फरमाता है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक जमात होनी चाहिए जो ये बात की तरफ निकाली गई हो, तो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। यदऊना इलल खैर, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, और फिर भलाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। तो इस तरीके से एक जमात तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। उलमा कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स के अंदर एक जमात होनी चाहिए जो डॉक्टर्स के अंदर काम करें। अगर रिक्शा ड्राइवर्स हैं तो रिक्शा ड्राइवर्स में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो दावत का काम उनके बीच में करें। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन में एक ग्रुप, एक जमात होनी चाहिए जो ये काम उनके बीच में वो करें। एक जमात इस तरीके से भी होनी चाहिए। हर ग्रुप के अंदर, हर समाज के अंदर एक ऐसी जमात होनी चाहिए, एक ग्रुप बना होना चाहिए जो ये काम करे। ये जमात मुसलमानों में पाई जाती है। ये हुक्म कब से है? 1434 साल हो गए। कब से है ये हुक्म? तो है, लेकिन ये जमात हमारे अंदर कोई है जो गैरों को बुलाए इस्लाम की तरफ? कोई जमात नहीं। ये जमात ईसाइयों में है। ईसाइयों में ये जमात मौजूद है चारों तरफ। जहां जाओ वहां। मेरा जापान जाना हुआ। जापान जाने से पहले मैं ये सोचता था कि वहां पर ईसाइयों से मेरा मुकाबला नहीं होगा, ईसाइयों से कोई बातचीत नहीं होगी। अब मेरा फिर अलग हो गया, मैं बुद्धिस्ट लोगों से बात करनी पड़ेगी मुझे वहाँ पर। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं देखता हूँ, पूछता हूँ कि मस्जिदें कितनी हैं, तो बोलते हैं 100 मस्जिदें माशाल्लाह। पूरे जापान में अंदर 100 तक मस्जिदें हो गई हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि मस्जिदें ज़्यादा हैं कि चर्च, तो बोलते हैं चर्च ज़्यादा है। चर्च वहाँ मस्जिदों से ज़्यादा है। जापान में भी, वहाँ पर भी वो एक्टिव है, वहाँ पर भी वो एक्टिव है। शिलोंग में जाना हुआ, वहाँ पर तो ईसाईयत हावी है। हर घर में ऐसा है जैसे कि एक मुस्लिम है तो उसकी नानी क्रिश्चियन है, उसकी खाला क्रिश्चियन है, उसका मामू क्रिश्चियन है। एक लड़का मुस्लिम है तो उसकी खाला क्रिश्चियन है, उसकी नानी क्रिश्चियन है, उसका मामू क्रिश्चियन है। उसका बाप मुस्लिम है, उसकी माँ मुस्लिम है, लेकिन उसकी नानी क्रिश्चियन है। दोनों सब साथ में रहते हैं, बिजनेस भी साथ में करते हैं। 60 से 70 हज़ार ऐसे मुर्तद हैं वहाँ पर शिलोंग में, हमारे मुल्क में। तो ये काम किसका है? हमारा है कि नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 111 नंबर की आयत में, वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन और नसारा, और वो कहते हैं कि तुम जब तक यहूदी और ईसाई ना बन जाओ तो तुम जन्नत में नहीं दाखिल होगे। ये अहले किताब, वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन और नसारा तिलका अमानियुहुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे कहता है ये उनकी मनचाही बातें। तिलका अमानियुहुम, ये उनकी मनचाही बातें। कुल, कहो उनसे, हातु बुरहानुकुम, तुम जरा अपना बुरहान, अपना प्रूफ तो पेश करो, इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जरा गौर करो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहा है। ये दावा कर रहे हैं कि तुम नजात नहीं हासिल कर सकते जब तक ईसाई और यहूदी ना बन जाओ। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन व नसारा, तुम जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते जब तक कि यहूदी और ईसाई ना बन जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे कह रहा है तिलका मानियुम, ये उनकी मनचाही बातें, बकवास बातें हैं। कुल, कह दो उनसे, हाथु बुरहानुकुम, जरा अपना प्रूफ तो पेश करो, एविडेंस तो दो, सबूत तो दो।
इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहा है कि उनसे जब वो ऐसा दावा करते हैं तो उनसे उनका प्रूफ मांगो, और उनका प्रूफ मांगने के बाद में उसको एक्सेप्ट करने के लिए, मानने के लिए नहीं कह रहा है, कबूल करने के लिए नहीं कह रहा है कि प्रूफ मांगो और कबूल करो, कबूल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि ये तुम्हारी मनचाही बातें हैं। ये उनको एनालाइज करके देख करके बताने के लिए कि तुम्हारी ये मनचाही बातें हैं, ये बकवास बातें हैं, ये काम करने के लिए है। लेकिन हमने ये काम नहीं किया। वो दावा करते हैं और उनके दावे को कबूल करते हैं और मुतासिर भी होते हैं और उनके मजहब में कबूल भी कर लेते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह फैल रहे हैं, मुसलमान तो फैल रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक जो ईसाई भी इस तरीके से मेहनत कर करके वो मुसलमानों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और इन्फ्लुएंस क्यों ना करें? अगर हम ये फरीज़े से दूर रहेंगे, इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, मुहर्रिक नहीं रहेंगे, और सामने की तरफ से वो हरकत में है, वो एकदम एक्टिव है, मिशनरी टैक्टिक्स है, मिशनरी काम में लगा हुआ है, एक तरफ से मेहनत हो रही है, एक तरफ से खामोशी है, तो बताइए कहाँ पर कैसे क्या होगा? क्या होगा बताइए? एक तरफ से पूरी मेहनत हो रही है, बातिल की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से पूरी मेहनत हो रही है, और मुसलमानों की तरफ से खामोशी है, दीन से कोई वाबस्तगी नहीं है, उससे कोई उतना नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं है, नमाज की भी पाबंदी नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ता वो। पूरी उम्मत का क्या हाल है? पूरी उम्मत का हाल देखिए क्या है। नमाज की तरफ आइए तो समझ में आता है कि ईमान के बाद में सबसे पहला जो फर्ज, सबसे पहली बात जो हमको करने की वो 5 वक्त की नमाज है। हमारी मस्जिदें हम देखें कि कितनी भरती हैं, वो जुमा में कितनी भरती हैं, ईदैन में कितनी भरती हैं, और रोज़ाना 5 वक्त में कितनी सफ़े होती हैं, और फजर में कितनी सफ़ होती है, इसके ऊपर गौर करें। ये है हमारा हाल दीन के ताल्लुक से। ये है थर्मामीटर, ये है बैरोमीटर, ये है थर्मामीटर पहचानने का कि हमारा दीनी शऊर और दीन की प्रैक्टिस कितनी है हमारे अंदर। मौजूद हज़रात, जिस शख्सियत का हमें बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था वो हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी हैं। मेरी मुराद मोहतरम अब्दुल्ला तारिक साहब से है। अब्दुल्ला तारिक साहब बहुत थकान का सफ़र तय करके हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं और मुसिर हैं कि बग़ैर पानी पिए वो स्टेज पर आकर बैठना चाहते हैं। लिहाजा मैं निहायत अदब व एहतराम से सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत इकरम डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब। माज़रत के साथ डॉक्टर शुएब सैयद साहब से दरख्वास्त है आप अपना खिताब जारी रखें। एक ऐलान और मैं कर दूं आप हजरात के दरमियान। मैंने शुरू में भी एक बात कही थी कि हमारे दरमियान 2 अजीम मुकर्रीन हैं। वक्त की पाबंदी आज 10 बजे तक नहीं रहेगी, 10 बजे तक नहीं है, 10:30, 10:40 जहाँ तक भी प्रोग्राम चलेगा हम दोनों को भरपूर सुनना चाहते हैं। तो ये ईसाई हजरात पूरी तरीके से एक्टिव हैं और मिशनरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, और ये मुसलमानों के घर पर भी दस्तक देते हैं। अब आप बताइए कि एक तरफ से वो एक एक्टिविटी चल रही है, एक हरकत चल रही है, और मुसलमानों की तरफ से खामोशी है, तो कहाँ से बात बनेगी ये आप सोचिए। और ऐसे माहौल में जब वो लोग उसके ऊपर रिसर्च करते चले जाते हैं, कोशिश करते चले जाते हैं कि नए नए सवाल पैदा करें और मुसलमानों को एकदम से बोल्ड करें। मिसाल के तौर पर अब वो ये आते हैं, बोलते हैं, बल्कि मेरे सामने ही ये पेश आया
जब मैं शुरू दावत के मैदान में लगा तो एक सूडानी मुर्तद अब्दुर्रहमान मुर्तद हुआ था। वो कहता है कि हाउ कैन मोहम्मद शुएब, हाउ कैन यू से दैट कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, देयर आर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन द कुरान। उसके अंदर, कुरान के अंदर तो नहवी गलतियाँ, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, ये कुरान कैसे खुदा का कलाम हो सकता है? अब ये बताइए, आपके पास में वो सारे जो पॉइंट्स हैं ग्रामर के मिस्टेक्स के, वो आपके सामने घर पहुंच करके वो बताएगा तो आपकी क्या हालत होगी? आप तो बोलोगे ना। आपके पास में तो दीन का कोई वो ही नहीं है, आप नमाज के पाबंद नहीं है, नमाज के पाबंद नहीं है, तो ऐसी हालत में मुस्लिम उम्मा की क्या हालत होगी आप सोचिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में बताता है कि किस तरीके से हमको दावत का काम करना चाहिए। कुल कह दो उनसे, या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और आपके बीच में एक सा है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह ही की इबादत करें, वला नुशरिका बिही शैया, और हम उसके साथ में कोई शरीक ना ठहराएं, वला यत्तखिदा बादुना बादन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और हम अपने बीच में से किसी अरबाब और रब को ना खड़ा करें। फ़इन तवल्लौ, और उससे मुड़ जाए, फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो तुम कहो कि तुम मुस्लिम हो। बुलाओ उनको ऐसे कलमे की तरफ जो तुम्हारे बीच में एकसा है, तौहीद की तरफ बुलाइए, एकसा बातें की तरफ बुलाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरतुल बकरा 143 नंबर की आयत में, वक़ज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा, कि तुमको हमने वसत वाली बैलेंस्ड उम्मा बनाया है ताकि तुम गवाह रहो जिस तरीके इंसानों के ऊपर जैसे अल्लाह के रसूल तुम हम पर गवाह रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिज्जतुल विदा में हम बता दिया कि मैंने ये बात पहुंचा दी और अब तुमको ये गवाही देनी है दूसरों तक के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरतुल फुस्सिलत 33 नंबर की आयत में कि उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहा, उससे बेहतर किसकी बात हो सके? उससे बेहतर बात हो ही नहीं सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि क्या तरतीब होनी चाहिए, किस हिकमत के साथ में आपको दावत देनी चाहिए। सूरतुल नहल 16 नंबर की सूरत 125 नंबर की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन, बुलाओ उनको हिकमत के साथ में दावत दो और उनके साथ में बहस मुबाहिसा करो और उनके साथ में हिकमत के साथ वाज नसीहत करो और अगर ज़रूरत पड़े तो हिकमत के साथ में अच्छे तरीके से बहस मुबाहिसा भी करो। कुरान भरा पड़ा है और अगर कुरान जो पढ़ता है, जो स्टोरीज़ कुरान के अंदर मौजूद हैं, अंबिया की जो स्टोरीज़ है, चाहे नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी लो, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी लो, चाहे और दूसरे प्रॉफिट्स की स्टोरी लो, उन स्टोरीज़ में हमको क्या पैगाम मिलता है? सबसे ज़्यादा उभर कर क्या बात आती है? दावत ही की बात आती है ना। नूह अलैहिस्सलाम कितना साल दावत का काम किए? 950 साल, 950 ईयर्स, 950 साल। हम एक स्टोरी की तरफ आते हैं, कुरान की एक सच्ची कहानी की तरफ आते हैं और ये कहानी सूरतुल आराफ सूरह नंबर 7 163 164 165 165 166 इन आयतों में मिलती है। वफ़अलहुम अनिल क़रियत अल्लती कानत हाज़रतल बहर, कि उस करिए के ताल्लुक़ से, उस गांव के ताल्लुक़ से पूछो जो गांव बसता था पानी के किनारे, बहर के किनारे। इज़ यादून फ़ी सब्ते, कि वो लोग नाफरमानी किए सब्त के बारे में, शनिचर के बारे में वो लोग नाफरमानी कर रहे थे। और फिर आगे आयत कहती है कि सब्त के दिन
मछलियां सर उठा उठा कर खूब आती थी, खूब आती थी। वो यौम ला यस्बितून, और सबका दिन नहीं है, ला तातीहिम कदालिक, और फिर उसी तरीके से नहीं आती थी मछलियां जो सबका दिन नहीं है। सबत का दिन है तो उस दिन जो है खूब मछलियां आती, शुर्रा, सर उठा उठा कर खूब मछलियां आती थी। और अगर सबत का दिन नहीं है तो मछलियां बिल्कुल नहीं आती। बाकी 5 दिन जो नहीं आती थी, बाकी दूसरे दिन नहीं आती थी, शनिचर के दिन खूब आती थी। और शनिचर के दिन उनको मना था कि मछली का वो शिकार करें, कोई काम करें। अल्लाह सुब्हानहू कहता है नबलूहुम, हम उनको आजमा रहे थे, बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि वो खुल्ला नाफरमानी में मुब्तला थे, हम उनको आजमा रहे थे। अगली आयत में है कालत उम्मतुई मिनकुम, और उनके अंदर एक जमात ऐसी हुई जो ये पूछने लगी लेमा ताइज़ूना कौमा, तुम उनको क्यों खबरदार कर रहे हो, तुम उनको क्यों डरा रहे हो, क्यों उनको समझा रहे हो। अल्लाह मुहलिकुहुम, अल्लाह तो उनको हिलाक करने ही वाला है। और मुअद्दिबुहुम अज़ाबन शदीदा, या उनको अजाब शदीद देने ही वाला है। उनको बोलने की क्या ज़रूरत। एक जमात ऐसी तैयार हुई, ऐसी हुई उनमें से कि जो लोग मना करते थे उनको मना करने वाले बने। एक जमात जो है वो उनको मना करना चाहते थे कि तुम साबत के दिन मतलब ऐसी नाफरमानी मत करो, मछलियाँ मत करो। तो एक जमात ऐसी बनी जो उनको मना करे। तो उनको क्यों मना करते हो, मत मना करो, उनको तो अल्लाह हिलाक करने ही वाला है, अल्लाह तो अजाब देने ही वाला है, क्यों उनको खबरदार करो, क्यों बोल रहे हो। तो ये जमात जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में मुब्तला है और ये काम कर रही है, वो कहती कालू माज़रतन इला रब्बिकुम, ये हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अल्लाह की तरफ, वलअल्लहुम यत्तकून, और हो सकता है कि वो तकवा अख्तियार कर लें, बात मान जाए। ये 2 वजह वो पेश करते हैं। अगली आयतों में आप देखेंगे तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अजाब सादिर करता है उनके ऊपर कि जो 3 गिरोह हुए। एक गिरोह वो जो सबत के दिन खुल्लम खुल्ला नाफरमानी कर रहा है, दूसरा गिरोह जो मना कर रहा है कि मत करो ऐसा, और ये उम्मीद करता है कि वो मान जाए और वो ड्यूटी पूरी कर रहा है, ड्यूटी अल्लाह की तरफ कर रहा है, उनको हक की तरफ बुलाने की। और तीसरा गिरोह ये हुआ जो मना कर रहा है कि उनको मना मत करो, अल्लाह तो हिलाक करेगा ही, अल्लाह तो अजाब देगा ही, उनको मना मत करो, मना करने की जरूरत नहीं। और वो नाफरमानी नहीं कर रहे थे, सबत के दिन नहीं गुजारे थे, अपनी इबादत में पड़े रहे थे, अपनी इबादत नमाज ये वो जो उनकी थी उसमें थे, वो दीनदार थे, लेकिन वो मना करते थे कि दावत का काम ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला अजाब देता है, उनको सबको बंदर बनाता है, लेकिन एक गिरोह को छोड़ करके जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करते, बाकी वो लोग भी जो ये कहते थे कि उनको मत बोलो, उनको खबरदार मत करो, उनको भी बंदर बना देता है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपना हाल सोचें कि हम कौन से कैटेगरी में हैं, हम कौन से कैटेगरी में हैं। शिर्क चारों तरफ हो रहा है, पत्थर की पूजा चारों तरफ हो रही है, पूरे घिरे हुए हैं हम, वो नाफरमानी कर रहे हैं। कुछ लोग अगर दावत का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी जमात जो है खामोश है, वो बोलती कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी नमाज, हमारा ज़कात, हमारी रोज़े, हमारे हज उसी में मुब्तला है। अब बताइए कि हम कौन से कैटेगरी में हुए। ये हमको सोचने की ज़रूरत है, हम कौन से कैटेगरी में हैं। तिरमिज़ी की हदीस है, किताबुल फितन हदीस नंबर 2169 में हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना तुम पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहो, बुराई से रोकते रहो, ये काम में
लगे रहो, नहीं तो तुम पर अजाब मुब्तला कर दिया जाएगा और तुम दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। चारों तरफ ये माहौल देख लीजिए क्या है हमारा। हम अजाब में मुब्तला हैं, हमारी दुआएं हाथ के लिए उठती है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहो, बुराई से रोकते रहो, नहीं तो वरना तुम पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा और तुम दुआ मांगोगे और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। सूरत तौबा सूरह नंबर 9 24 नंबर की आयत है। कुल इनकान आबाओकुम, कह दो कि तो चाहे तुम्हारे बाप हों, वह अबनाओकुम चाहे तुम्हारे बेटे हों, वह इख्वानुकुम चाहे तुम्हारे भाई हो, वह अज़वाजुकुम तुम्हारे बीवियाँ ज़ौज हों, वह अशीरतुकुम तुम्हारे रिश्तेदार हों, वह अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा या तुम्हारे वो माल हो जिसको तुम जमा करते हो, वह तिजारतुन तख़शौना कसादा या वो तिजारत हो जिसके अंदर तुम मंदा होने का डर रखते हो, वह मसाकिन तरदौना या वो तुम्हारे घर हों जिनके अंदर तुम पसंद करते हो, मज़ा लेते हो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, क्या तुम इन सब चीज़ों को अल्लाह से ज़्यादा महबूब रखते हो? वह जिहादिन फ़ी सबीली, अल्लाह के रसूल से ज़्यादा महबूब रखते हो? वह जिहादिन फ़ी सबीली, और अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करने से ज़्यादा महबूब रखते हो? अल्लाह पूछता है इन सब को ज़्यादा महबूब रखते हो? फतरब्बसू, तब फिर तुम ठहरो, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बि अमरी, अल्लाह का फैसला सादिर ना हो जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह हिदायत नहीं देता फासिकों को, अल्लाह हिदायत नहीं देता फासिकों को। अगर हमारा हाल यही रहा कि हम दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत उससे उतना वैसा कर रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, और नाफरमानी ये हम कर ही रहे हैं, जो काम हमारे ज़िम्मे है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का, ये नाफरमानी तो हमसे हो ही रही है। ये मैंने साबित शुरू में कर ही दी है, ये नाफरमानी तो हो ही रही है। तो अगर ये सी नाफरमानी कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि हम दुनिया में पड़े हुए हैं, दुनिया की मोहब्बत में हैं, तो फिर उसके ताल्लुक़ से भी अबू दाऊद की एक हदीस बहुत ख़तरनाक है। अबू दाऊद की सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हदीस नंबर 4297 में किताबुल मलाहिम में, कि अनकरीब ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारे ऊपर दूसरी कौमें टूट पड़ेंगी जैसे कि वो दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। भूखे लोग जो जैसे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं वैसे कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। उनके दिलों से तुम्हारा रोब और तुम्हारी हैबत निकाल दी जाएगी और तुम्हारे दिल में वहन पैदा हो जाएगा। साहबा कराम पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल वहन क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहन ये है कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से बेजारी, दुनिया से मोहब्बत और मौत से बेजारी। अल्लाह सुब्हान ताला सूरे सफ़ में, सूरे तौबा में, सूरे फतह में 3 जगह पर फरमाता है। सूरे सफ़ में 6 नंबर की आयत, सूरे 9 नंबर की आयत, सूरे फतह में 28 नंबर की आयत, सूरे तौबा में 33 नंबर की आयत में हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, कि वही है जिसने ये हिदायत वाला दीन भेजा और सारे दीन के ऊपर ये गालिब करके रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम फैल कर रहेगा, फैलता ही चला जाएगा। और मुस्नद अहमद की एक हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16957 में, जहाँ पर तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इस्लाम एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर में पहुँचेगा, चाहे कच्चा घर हो चाहे पक्का घर हो, हर घर में पहुँच के रहेगा, चाहे इज़्ज़त के साथ में चाहे ज़िल्लत के साथ में, हर घर में इस्लाम पहुँच के रहेगा। और ये बात 1400 साल पहले कही गई और ये इसकी सदाकत
आप देख सकते हैं कि इस्लाम उसी तेज़ी से फैलता चला जा रहा है तब से, और आज भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम ही है। आज भी ये 1400 साल पहले ये स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन इसकी सदाकत देखिए। और क्यों नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि ये इस्लाम जो है उसी तरीके से, ये पेशन गोई की तरह तरीके से फैलता चला जा रहा है। और आप नेट के ऊपर एक लॉग करिए फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट जो जिस तेज़ी से कौमें बढ़ती हैं, फर्टिलिटी रेट ये डालिए तो आपको वो मैसेज मिलेगा, आर्टिकल्स मिलेंगे और उसके बाद में वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर ये बताते हैं कि फर्टिलिटी रेट किसी कम्युनिटी के ताल्लुक से, किसी लोगों कौम के ताल्लुक से, अगर उसकी कौम कंटिन्यूटी बरकरार रहे उसी तरीके से, तो उसको 2.11 ये फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए। 2.11 ये फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए, ये तनासुब होना चाहिए, ये पैदाइश की शरह होनी चाहिए 2.11। और फिर वो बताते हैं कि फ्रांस के अंदर फर्टिलिटी रेट 1.8 है, यूरोप में, इंग्लैंड में फर्टिलिटी रेट 1.4 है, जापान में 1.1 है, फलाना जगह इतना है, कहीं पर भी 2.11 नहीं है। तो उस तरीके से वो बताते हैं रिसर्चर्स कि ये कम्युनिटी ड्विंडल होंगी, कम से कम होती चली जाएंगी। और उसी के मुकाबले में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 3, 4, 5, 6, 8 है फर्टिलिटी रेट। और उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करते हैं कि 30 साल के अंदर, 40 साल के अंदर इन मुमालिक के अंदर अक्सरियत जो है मुसलमानों की होगी। इन मुमालिक में अक्सरियत मुसलमान। वो हदीस जो अबू दाऊद की है उसके अंदर एक जुमला ये भी है कि सहाबा कराम पूछते हैं कि या अल्लाह के रसूल, क्या हम कम होंगे उस टाइम पर, हमारी तादाद कम होगी कि ये लोग ऐसे टूट पड़ेंगे हम पर जैसे दस्तरखान पर टूटते हैं? तो बोलते हैं हम कम नहीं होंगे, हम खूब होंगे, बहुत हमारी तादाद होगी, हम जैसे झाग के मानिंद होते सैलाब में उस तरीके से होंगे, फोम झाग, हमारी हैसियत वही है। अगर हमारी तादाद भी बढ़ेगी लेकिन हम इस्लाम पर नहीं रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें हैं कि जो बयान की जा सकती हैं दावत के ताल्लुक़ से। मैं खाली एक दो और बात कर करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे सलमान भाई ने कहा कि बहुत लोग डरते हैं कि किस तरीके से हम दावत करें, क्या होगा। और हम कहते हैं कि आप जब दावत का काम करने का इरादा करते हैं तो ये मत सोचिए कि आप जो है स्कॉलर हैं, आप जो है एक्सपर्ट हैं, आप जो है जब बात करने जा रहे हैं तो उसको हराने जा रहे हैं, डिफीट करने जा रहे हैं। ये सब पर्पस ना रहे, ये सब मकसद ना रहे। अगर आप इस एटीट्यूड से जाते हैं कि आप कोई बात जो आपको मालूम है आप शेयर करेंगे, आप बातचीत करेंगे, बहुत क्या होगा, बहुत होगा कि कोई सवाल ऐसा पेचीदा सवाल करेगा जो आपको नहीं मालूम होगा, तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी शख्स जो है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी चीज़ें उसको मालूम हो। कोई भी इतना बड़ा आलिम नहीं हो सकता है कि जितना उसको नहीं मालूम उससे ज़्यादा उसको मालूम हो। कोई भी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि जितना उसको नहीं मालूम है उससे ज़्यादा उसको मालूम हो। जितना मालूम है उससे ज़्यादा उसको नहीं मालूम है। हर शख्स वैसा ही है। सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात जो है आलिमुल गैब है, इल्म से भरपूर है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो अगर ऐसा मामला हो जाता है नहीं मालूम, तो आप कह सकते हो कि भाई ठीक है, अच्छा सवाल है, मैं इंशाअल्लाह पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा। जब ये एटीट्यूड रहता है तो आप फिर आकर के पूछते हैं, तहकीक करते हैं, मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, सवाल रखते हैं और वो उसूल अपनाते हैं जो कुरान उसूल लेता है, फ़स्अलू अहले ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, कि उनसे पूछो अगर तुम्हें नहीं मालूम है, जो बाखबर लोग हैं उनसे पूछो। वो तरतीब, उस तरीके से आप जो है तैयार करते हैं और फिर उसके पास में जाते हैं
और फिर उसके पास में जाते हैं, फिर हो सकता है दूसरा सवाल पैदा करें, फिर ये सिलसिला रहा है तो अब दूसरे सवाल की तैयारी होती, तीसरे सवाल की तैयारी होती, चौथे सवाल की तैयारी। अब आप कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है उन्हीं सवालों में से सवाल पूछा जा रहा है जो पहले हो चुके हैं, जो तैयारी हो चुकी है वो आप फौरन दे रहे हैं। इसी तरीके से ये मामला रहता है दाई का, कि दाई फील्ड में लगा रहता है और धीरे धीरे इल्म बटोरता चले जाता है, इल्म हासिल करते चला जाता है और इस तरीके से वो निखरता चला जाता है। हमारा मकसद जो है किसी को इस्लाम में दाखिल करना नहीं है, ये पर्पस है ही नहीं हमारा, ये पर्पस तो है ही नहीं कि हम किसी को इस्लाम में दाखिल करें। हमारा पर्पस, हमारा मकसद है हम इस्लाम की दावत को पहुंचाएं। ये हमारे ज़िम्मे नहीं है कि हम उसको मुसलमान करें, हमको सिर्फ बात का पहुंचाना हमारे ज़िम्मे है। जितने अच्छे तरीके से हम बात को पहुंचा सकते वो हमारे ज़िम्मे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे नहीं था कि वो किसी को हिदायत दें। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि आपके ज़िम्मे नहीं है अल्लाह के रसूल किसी को हिदायत दे, जिसको अल्लाह चाहता है वो हिदायत देता है। आपके ज़िम्मे भी नहीं था तो हमारे ज़िम्मे कैसे होगा? हमारे ज़िम्मे तो है ही नहीं किसी को हम मुसलमान, हमारे ज़िम्मे तो है जितने अच्छे तरीके से हम बात को पहुंचा सकते उस बात को पहुंचाएं, ये हमारा काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने हदीस पढ़ी, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर आपके पास में एक बात भी है तो आप जो है इस्लाम की बात उस तक पहुंचाएं। और उसी हदीस के अंदर, सही बुखारी की हदीस है, उसी हदीस के अंदर हदीसु कि तुम बयान करो बनी इसराइल के वाक़यात ला हरज, उसके अंदर कोई हरज नहीं है। कुछ लोग जो दावत का काम करते हैं उनको बोलते हैं कि बाइबल क्यों कोट करते हो, बाइबल के हवाले क्यों पेश करते हो, बाइबल बोलने की क्या ज़रूरत। ये हदीस के अंदर ये बात है कि भाई अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम उनके हवाले उनके उसको कोट कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सूरतुल नहल 16 नंबर की सूरह 125 नंबर की आयत में उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बुलाओ तुम सब हिकमत के साथ अल्लाह की तरफ, रब की तरफ, व मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहत के साथ में, व जादिलहुम बिल्लती है हसन, और तुम बहस मुबाहिसा करो अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।